नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं ब्रह्मपुर प्रखंड क्षेत्र के कैथी पंचायत में और अभी हमारे साथ यहां पर बातचीत करने के लिए युवा मतदाता और जो बुजुर्ग हैं वो यहां पर मौजूद हैं। कैथी गांव के ये लोग हैं और आपको बता दें कि बिहार पंचायत चुनाव को लेकर के लगातार हम लोग वहाँ कवरेज चला रहे हैं। इस दौरान गांव में जाकर के जिले भर के जितने भी पंचायत हैं वहां पर हम लोग जा रहे हैं। सभी प्रखंडों के पंचायतों के अंतर्गत जाकर के क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं उसके बारे में जानते हैं। साथ ही जो जनता है, जो वोटर हैं, उनसे भी उनका राय जान रहे हैं कि क्या और इस बार के मुद्दे क्या हैं जनता के। और साथ ही जो प्रत्याशी हैं, प्रतिनिधि हैं, उनसे भी जानते हैं कि किस एजेंडे पर, किस मुद्दे पर इस बार वे लोग जनता के सामने, मतदाता के सामने जा रहे हैं वोट मांगने के लिए। आइए बातचीत के क्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक बुजुर्ग मतदाता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? शंकर सिंह। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? कैथी के। कैथी के। इस बार आपके गाँव में क्या माहौल है, जनता क्या सोच रही है? इस गांव में कोई काम नहीं हो रहा है, न हुआ है। चुनाव किस मुद्दे पर इस बार मतलब जब आपके गांव में जनता का जब भलाई होगा उसी पर मतलब वोटर गिरी हैं। जनता का मतलब विकास के मुद्दा विकास नहीं हो रहा है। विकास नहीं। चुनाव में जौन बाटे बाबा रउआ बताई का नाम पड़ी राउर? विद्यापति में से। जैसे चुनाव कई फैक्टर पर लड़ल जाला, केहू जात पर वोट देवेला, केहू कुछ पर वोट देवेला, केहू विकास के नाम पर। रउरा गांव में का माहौल बा आ कौना आधार पर या के जो मतदाता बाड़न अब की बार चुनाव में वोट करे जा रहल बाड़न? माने यही बा कि बदलाव होके के चाही, काम होके के चाही, विकास होके के चाही। विकास लौकते बारो सबके सामने देखते बनी गाँव के। विकास भइल कि ना? कहाँ विकास मतलब कितना ये तो लौके वाला चीज़ बा, कोनो घर में रखे वाला चीज़ नहीं है। यही आदमी चाहता रहे कि विकास होके नया मान ला कि माहौल बने। कैसा प्रत्याशी, एक मतदाता होने के नाते आप कैसा प्रत्याशी अपने यहाँ, कैसा उम्मीदवार पसंद कर रहे हैं यहाँ पर? और पसंद तो जो नया नया है, नवजुवक है, सब नवजुवके का दल है। या विकास मुद्दा रहेगा अभी। हाँ, क्या हुआ, क्या लगता है आपको इस बार पंचायत चुनाव में विकास कितने साल आपके जो कार्यकाल रहा है आपके पिछले मुखिया का, उस दौरान कितने विकास कार्य हुए हैं आपके कैथी? उस कार्य से जनता संतुष्ट नहीं है। नया चेहरा लेना चाहते हैं। नया चेहरा, युवक, नवयुवक प्रत्याशी सब जो होते हैं, नया चेहरा रहे, विकास होगा। हाँ, क्या मतलब 5 साल में क्या मूल समस्या आपके यहाँ रह गया है? समस्या बहुत रह गया है। नल जल है कि अभी तक किसी के घर 10 नंबर वार्ड में नल जल है, किसी के घर में एक दिन पानी नहीं आया है। इस नल जल में भी बहुत कमियां है और रास्ते और नली के भी बहुत कमियां है, बहुत सा कमियां। उसके चलिए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मनीष सिंह होगा। अच्छा, भोजपुरी कलाकार है। हाँ, भोटारे भोजपुरी कलाकार भी है। अच्छा। और तब तो आप भोजपुरी कलाकार हैं, तो आपसे चाहेंगे कि 2 लाइन आप पहले पंचायत चुनाव पर कुछ आपके मन में हो तो उस तरह। हाँ, पंचायती चुनाव देखिए, हम तो ज़्यादा गांव में रहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहते हैं कि 15 साल 20 साल से हमको किसी चीज़ से मतलब नहीं, हमको सिर्फ विकास से मतलब है कि हम गाँव में आएँ तो कम से कम हमको सुविधा मिले, जो चाह रहे हैं हमको मिल जाए। हमको तो वो चाहिए। जैसे कि नवरात्र के महीना में, नवरात्र के चुनाव के माध्यम से सुना दें कि नवरात्र के माध्यम, दोनों चाहिए हमको। तो चुनाव के माध्यम से पहले तो सबसे पहले कि नवमी के दिन भी यहाँ पे कार्यक्रम है अशोक मिश्रा जी, विष्णु ओझा जी का और मेरा। नवरात्र की 14 तारीख को एक देवी माता का देवी गीत मतलब गाए थे हम। एक देवी गीत आपको सुना देना चाह रहा हूँ कि जगमग जगमग जोत जरेला अरे निमिया के तरे, कि जगमग जगमग जोत जरेला निमिया के तरे, कि माई हमारे आइल बाड़ी बेटावा के घरे, कि माई हमारे आइल बाड़ी बेटावा के घरे। एक चुनाव पर आप गाइए थोड़ा। चुनाव पे जय कुमार भाई के वो गीत गैले रहनी, हम ही चुनाव गीत गैले रहनी। कि मुखिया नीता देवी के बनावे के बा, नहीं के जितावे के बा हो, भैया जय कुमार के जितावे के बा, कि कैथी चमकावे के बा हो। मतलब आप जय कुमार जी के समर्थक हैं, इसलिए आप उनके हाँ इनके समर्थक हम हैं। युवा मतदाता हैं, क्या आपके यहाँ इस बार के चुनाव में मुद्दे रहेंगे? इस बार हमारे पंचायत में युवा को मुखिया चुना जाएगा। इस बार हमारे पंचायत का मुखिया जय कुमार सिंह होगा। किस आधार पर आप लोग चुनेंगे इस बार चुनाव में? विकास के आधार पर। हमारे पंचायत में कुछ भी विकास नहीं हुआ है।
आपका नाम क्या हुआ? हरिओम मिश्रा। हरिओम जी जी। आप बताइए क्या लगता है इस बार के चुनाव में मतदाता अपना जो प्रत्याशी है, प्रतिनिधि है, उसको किस आधार पर चुनने जा रही है आपके पंचायत में? देखिए, ग्राम पंचायत चुनाव है, यहाँ पर ज़्यादातर विकास का ही मुद्दा है। आप देख सकते हैं इधर से भी, ये मेरा घर भी है, इधर से अभी कोई रास्ता नहीं है, अभी आप जा नहीं सकते हैं उधर से। तो बात यह है कि विकास ही है मुद्दा। और आप लोग तो गांव में हम सुने कि थोड़ा घूमे भी आप लोग, तो जरूर कुछ नज़ारा दिखा होगा, गए होंगे तो। ये मतलब इस बार के चुनाव में आपके यहाँ विकास मुद्दा है? जी जी। अभी जय कुमार सिंह जो प्रत्याशी हैं, हम लोग का तो मित्र भी हैं, हम 8-10 साल से साथ में रहते हैं हम लोग, तो इनके विचारधारा से हम भली भांति मतलब परिचित हैं। तो वो पहले से ही ये इरादा नहीं था जब चुनाव में आने का, तब से ही विकास के लिए बात हम लोग बैठे करते थे कि ये होगा वो होगा गांव में। अभी देखिए मतलब बहुत सारी बातें हैं, बहुत लंबा हो जाएगा, मिला जुला कर है कि विकास का मुद्दा है और युवा साथी हैं, तो हम लोग राजनीति में चाहते हैं कि युवा आए। बाबा आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम विशेंद्र सिंह है। अच्छा, आपके उम्र काफ़ी हो गए हैं, आप अपने जीवन काल में काफ़ी चुनाव हाँ देखे होंगे, वोट भी मारे होंगे। इस बार क्या लगता है कैथी पंचायत का माहौल? कैसी पंचायत में युवा में जो जय कुमार सिंह खड़ा हैं, वो विकास के मुद्दा पर हम लोग वोट दे रहे हैं उनको, और विकास करेंगे, हमको पूरा भरोसा है। तो 5 साल या 10 साल जो पीछे जनप्रतिनिधि रहे हैं, जिनको आप लोगों ने वोट दे करके जिताया, तो क्या वे लोग विकास नहीं कर पाए? विकास किए हैं, कम मात्रा में किए हैं, जितना चाहिए उतना हुआ नहीं। आपका नाम क्या हुआ? राजेश यादव। क्या लगता है इस बार का चुनाव कैसा रहने वाला है? इस बार का चुनाव बदलाव का चुनाव है। बदलाव का चुनाव है, विकास का नाम पर वोट पड़ेगा। ये जनता का मुंड, जनता जागरूक है, जनता सब जागरूक है। अब की बार बदलाव का बयार है, और युवा दल का नेता हम लोग का जितने भी ग्रामीण जनता है मुंड बना लिया है कि अब की बदलाव का श्रम मोर्चा में युवा दल के नेता प्रत्याशी वोट की चोट से जनता अपना राय देने के लिए तैयार है। क्या नाम हुआ आपका? जय कुमार सिंह। अच्छा, इस पंचायत से आप उम्मीदवार हैं? कौन, आप खड़े हैं या आपके? यहाँ पर महिला मुखिया प्रत्याशी हैं। सबसे पहले तो गुलशन जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने कीमती समय दे करके हमारे पंचायत में रिपोर्टिंग करने के लिए आए हैं जी, और हमारे पंचायत में भ्रमण भी किए हैं कि क्या विकास हुआ है, सब आप देख चुके हैं। देख लिए। अच्छा, ये बताइए, चुनाव में जितने भी प्रत्याशी आ रहे हैं और जनता के पास, मतदाताओं के पास जा रहे हैं, तो यही कह रहे हैं कि हम विकास के नाम पर वोट मांगने आए हैं। विकास की बातें सभी लोग करते हैं, लेकिन जग जाहिर है कि जब चुनाव निकल जाता है तो लोग, जनता हमेशा से चली जाती है। तो आपका इस बार के मुद्दा क्या रहेगा और जनता आपको क्यों वोट दे इस बार? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि हमारे पंचायत में 15 या 20 साल से कुछ भी हुआ नहीं है, न युवाओं के लिए, न हमारे माता पिता, बड़े बुजुर्ग, चाचा चाची, हर वर्ग में किसी के लिए यहाँ पर कुछ भी व्यवस्था नहीं हुआ है। हमारे पंचायत में हर जगह, हर पंचायत में हर व्यवस्था है, फील्ड है, छठ पोखरा है, लेकिन हमारे पंचायत में युवाओं के लिए कोई भी आगे आकर के अपना समय भी नहीं देता है कि हम युवाओं के साथ हैं। तो हमारा सबसे पहले मुद्दा ये है कि हमारे जितने भी युवा वर्ग के भाई हैं, उनके लिए खास करके हमारा प्रयास ये है कि छोटा मोटा फील्ड भी की व्यवस्था हो जाए। सबसे पहले यहाँ पर ऐसा, इस पंचायत में ऐसा है कि बैडमिंटन खेलने के लिए जगह नहीं है। तो आप युवाओं पर फोकस किए हुए हैं, युवा मतदाताओं को अपने पाले में करने की आपका पूरा? मैं युवाओं के साथ हूँ, रहूँगा। यथासंभव मैं कहता भी हूँ कि जो भी युवा भाई हैं, हमसे मदद की जो भी व्यवस्था हो, हम करने के लिए तैयार हैं, रहते हैं और आजीवन रहेंगे। हम मुखिया बने चाहे ना बने। अच्छा, ये बताइए, सरकार की तरफ से लाखों करोड़ रुपए पंचायतों के विकास पर खर्च किए जा रहे हैं, पैसे आपके पंचायत में कितना खर्च हो पाया है? ये तो आपने देखा ही है, जहाँ जहाँ घूमे हैं जा करके, वहाँ देखे हैं कि न यहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्था है, न नाली की व्यवस्था है, न रोड की व्यवस्था है। आपने तो ग्राउंड स्तर पे, हाँ, तो हम तो एक दिन आए, आप यहाँ के बासिंदा हैं, तो वो तो हम लोग तो रोज़ देख रहे हैं, लेकिन आपका काम है कि
ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट ले करके आपने जो देखा वो आप सबके समक्ष रखिए, सामने दिखाइए कि कैथी पंचायत में क्या विकास हुआ है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, आप मुखिया पद को लेकर के आप दावा ठोक रहे हैं, तो आपके दिमाग में कुछ ऐसा होगा ना, स्कीम बनाए होंगे कि हमारे पंचायत में कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो विकास से अछूता है, तो आप बताइए अपना, तो कौन कौन से आपके दिमाग में ऐसे इलाके हैं जिसको आपने सेट किया हुआ है अपने दिमाग में कि जैसे ही चुनाव में यदि आप जीत जाते हैं तो उसको पहले आप वहाँ पर काम कीजिएगा। देखिए, हमारे पंचायत में मुंशी डेरा है जहाँ पर एक ईंट तक का काम नहीं हुआ है 15 साल में, एक ईंट नहीं बिछा है। तो सबसे पहले मेरा यही अनुरोध है कि मैं अगर चुनाव जीतता हूँ तो वहाँ पर फोकस ज़्यादा रहेगा। उसके बाद हमारे पंचायत में धरौली गांव भी आता है, वहाँ भी अगर गांव के दक्षिण साइड चले जाइए तो बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। वहाँ जाइए तो नाली नहीं बना है, पानी लगा ऐसे ही, रास्ता नहीं है। वहाँ की माताएं बहनें जाने पर वो लोग दूध कारने लगती हैं कि यहाँ से भागो, यहाँ से भागो, मतलब इस तरह वोट किसी को नहीं मिलेगा। स्थिति इस तरह तो हम लोग समझाते हैं कि इस पंचायत में अभी तक 2 ही प्रत्याशी को मौका मिला है 20 साल से, और वो प्रत्याशी सिर्फ अपने ही झोली भरे हैं, न कि विकास किए हैं। हम लोग गाली हम लोग भी सुनते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि भैया हम लोग को पंचायत में तीसरा को अगर एक बार मौका दीजिएगा तभी तो उसका परिणाम होगा। अगर वैसा हम भी निकलते हैं तो चप्पल से मार के वहाँ से हटाइए 5 साल के लिए। मतलब एक मौका हमको दीजिए, विश्वास जताइए। आपका मैं छोटा बेटा हूँ इस पंचायत का, नया को मौका दीजिएगा तभी तो विकास होगा। बेझिझक। कितनी उम्मीद है आपको जीत की? उम्मीद तो कोई भी अगर प्रत्याशी लड़ेंगे तो हम ही से लड़ेंगे, इसलिए कि युवाओं का सबसे ज़्यादा केंद्र बिंदु मैं हूँ इस पंचायत में। तो युवा वर्ग से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, चाचा हैं, उन लोगों से भी बहुत ज़्यादा अपेक्षा है कि एक बार नया को मौका मिले, इस पंचायत का विकास हो। जी, अभी आप देख रहे थे जो कैथी पंचायत के लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर किस तरह से बताया कि हम किस आधार पर मतदान करने वाले हैं इस बार। और साथ ही आपने देखा कि जय कुमार सिंह जी हैं जो कि यहाँ के मुखिया प्रत्याशी हैं, और इन्होंने अपना बताया कि इन्होंने प्रत्याशी होने से पहले जनता के बीच में ये लगातार रहे हैं और जनता के लिए काम किए हैं। उसी आधार पर इनको लगता है कि जनता इस बार इनका साथ देने जा रही है। इसी आधार पर ये इस बार जीत हासिल भी करने वाले हैं और विकास के नाम पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।